अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आज सबको पता है कि आज इकबाल डे है। ये मैं आपको जो नज़म सुना रही हूँ इलामा इकबाल की, ये माँ का ख्वाब। ये एक माँ की फीलिंग्स हैं जो कि वो अपने बच्चे को ख्वाब में देखती है। और जैसा कि हमें पता है हमारी मदर के भी 3 बच्चे अल्लाह के पास चले गए थे, तो हमारी मदर बहुत इमोशनली इस नज़म के साथ अटैच थी और वो हमें बड़े शौक़ से ये नज़म सुनाती होती थी पढ़ के। यहाँ तक कि इलामा इकबाल से उनकी इतना ज़्यादा उनकी शायरी से लगाव था कि उन्होंने उनकी बांगे दरा और बाले जिब्रील भी बड़े प्यार और मोहब्बत से अपनी एक बुक्स की कलेक्शन में रखी हुई थी। माँ का ख्वाब। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बड़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना महाल। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी, तो देखा कि तारीख लड़कों की थी। जुमर्द सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। वो चुपचाप थे एक आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। इसी सोच में थी कि मेरा पसर, मुझे इस जमात में आया नज़र। वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। कहाँ मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, परोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार। न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचोताब, दिया उसने मुँह फेर कर यूँ जवाब। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। ये कहकर वो कुछ देर चुप रहा, दिया फिर दिखा के ये कहने लगा। समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया उसे। पता है सबको कि इकबाल डे है। ये जो हम एक मिसरा सुनते रहते हैं, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहारक, बांगे दरा से है ये। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख, डाली गई जो फसल हज़ाम शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। है लाजवाल अहद ख़ज़ा इसके वास्ते, कुछ वास्ता नहीं है इसे बरगो बारां से। है तेरे गुलिस्तान में भी फसलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुसरत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम 9 नवंबर इकबाल डे। जब हम इलामा इकबाल की बात करते हैं, एक ख्वाब की बात करते हैं, और एक वो ख्वाब जिसको उन्होंने देखा और आज हम उसी ख्वाब की हकीकत में बैठे हुए हैं। इलामा इकबाल की बर्थडे का दिन। बचपन में हमें ये ऑफकोर्स बीइंग चाइल्ड एक अट्रैक्शन होती थी कि जी जब हमने स्कूल जाना है सुबह मॉर्निंग में, और वहाँ पे एक पॉइंट पढ़ी जाती थी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये बहुत अट्रैक्ट करती थी, बहुत स्वीट, बहुत पोलाइट, और बहुत इसमें मैं कहती हूँ कि इस पूरी दुआ में एक अहम मैसेज था। इलामा इकबाल ना सिर्फ एक पोइट फिलोसफर बल्कि एक ग्रेट इंस्पायरेशन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि जैसे मैंने एक दो दफ़ा नहीं बल्कि मामा की लाइफ में भी मैं बहुत दफ़ा ये बात करती थी कि मदर डे का कोई स्पेसिफिक डे नहीं होता। तो आज 9 नवंबर पे भी अगर मैं देखूं तो हमारे घर में इकबाल को ज़िंदा रखने में मेरी मदर का बहुत मेजर रोल, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने मैट्रिक के पेपर्स देने थे, तो अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट पॉइंट अगर मैं देखूं तो गालिब अंकल के होते हुए तो मैं शायद फेल हो चुकी होती, और मैं शायद मुझे लगता था बस उर्दू में मैं इन गज़लों की वजह से फेल हो जाऊंगी। लेकिन मामा ने मुझे, अभी भी ये बात अच्छी तरह याद है कि मामा ने मुझे हार्डली 2 या 3 जो गज़लें थी उन पे टिक करके दिया कि आप इनकी ही जो है
जो पूरी डिटेल है वो आप याद कर लो और हो जाएगा पेपर। और अभी तक मुझे वो सीन अभी भी याद है कि मैं बहुत रो रही थी और मुझे था कि बस मैं तो इसमें फेल हो जाऊंगी, मैं नहीं कर सकूंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट की जो मामा ने जिस पे टिक किया, इलामा इकबाल की 3 पॉइंट, और उन्हीं में से पेपर में वो आ भी गई और लकीली पेपर अच्छा भी हो गया। मामा को बांगे दिरा, बाले जबरील और इलामा इकबाल की जितनी भी पोइट्री बुक्स मामा के पास सब मौजूद और सारी उनको याद भी थी। और मामा में और उमर में अक्सर इस बात पे डिस्कशन होती थी और उमर बहुत अच्छे वे से मामा के साथ पोइट्री सेंस उमर की माशाल्लाह अच्छी है। मामा जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स हमारी फैमिली का पहला बच्चा, तो ऑफ कोर्स उसने नानों से बहुत कुछ लर्न किया, मामा से बहुत कुछ लर्न किया। तो इस वीडियो को ज़रूर अपलोड करूँगी और आज इंशाअल्लाह ताला 9 नवंबर को ही होगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सब एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटें और हम अपने बच्चों में भी जिस तरह इकबाल ने ख्वाब देखा और उस ख्वाब को हकीकत बनाया, हमने अपने बच्चों को बनाना है तो कुछ ऐसा बनाएं जो प्रोडक्टिव हो, जो किसी काम में, जो किसी चीज़ में कुछ कहते हैं ना कि बच्चे कुछ करके दिखाएं। बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर्स, एक अच्छा इंसान ही बना लें तो बहुत बड़ी बात है आज के इस दौर में। लेकिन हमें सबसे मेन चीज़ बच्चों में एहसास पैदा करना है। बच्चों में इलामा इकबाल ने इतने अजीम पोइट ने भी माँ की शान में, माँ के लिए कुछ लिखा। तो माँ का तो मुझे लगता है मदर, माँ, मामा, ये वर्ड्स ही आपके लिए एक कंफर्ट, एक सुकून है। और अगेन मामा का नाम, मामा की बातें हर वक्त, हर लम्हा मुझे कहते हैं ना, लम्हा बेलम्हा साथ होती हैं, चाहे आप कहीं पे भी हों, चाहे आप किसी मोमेंट पे भी हों। और बस मामा बहुत अच्छी जगह पे हैं इंशाअल्लाह ताला, और बहुत खुशियाँ अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला मामा बाबा को हमेशा खुश रखें, आला मुकाम पे रखें जन्नत के। जो अल्लाह ताला उनसे वैसे ट्रीट करें जो वो जिस तरह अल्लाह की जो शान है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे होंगे। के बेबी फरत नसीम, मॉम हमारी छोटी सी बेबी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक बर्थडे के मौके पे बात कर रहे हैं, जहाँ पे मैं अपनी मामा की छोटी छोटी बातें भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैं थैंक यू करना चाहूँगी बचिया का, जो मेरी इससे बड़ी बड़ी सिस्टर है। क्योंकि बेसिकली जैसे मैं पहले आपको बता रही थी कि मेरी पोइट्री सेंस शुरू से बहुत ख़राब रही। वो तो शुक्र है कि टीचर्स का और मामा का तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली बहुत बहुत थैंक्स, मामा का थैंक्स। और मामा तो लाइक एक जान ना, तो मामा ने कहते ना, अभी उसने एक छोटा सा क्लिप मुझे भेजा है मामा की बांगे दिरा, बाले जबरील, और जो उन्होंने नाना बुकी कलेक्शन में से भी रखी हुई थी। मामा के पास नाना बुकी बुक्स भी थी। मेरी मदर ना बुक्स की बहुत कदर करने वाली, और बहुत बुक्स को कहते ना, बुक्स को इज्जत देना। उन्होंने उसे हर रिश्ते को, हर पर्सन को, हर चीज़ को इज्जत दी। कुछ समटाइम अगर कहा जाए, कुछ ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे देती थी जिसमें मुझे कुछ हैरानगी भी होती थी और समटाइम थोड़ा सा नाराज़गी भी हो जाती थी कि मामा आप में इतनी बर्दाश्त कैसे है। लेकिन वाकई माँ तो नाम ही बर्दाश्त का, माँ तो नाम ही एक रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, भरोसा। अभी बजिया ने जो एक भेजा, एक तो पहली बात बजिया का थैंक यू, जिसने माँ की जो थी, माँ का ख्वाब, इलामा इकबाल की पोइम पढ़ी, उसके लिए थैंक यू। दूसरा बजिया ने एक क्लिप शेयर किया, वो क्लिप मैं इस वीडियो के मिड में लगाऊंगी, जिसमें मामा ने अपना नाम, किसी ने बाजी फरत नसीम लिखा। तो बजिया ने बड़ी प्यारी बात की, क्योंकि बेसिकली मेरी मामा लास्ट मोमेंट तक, लास्ट डे तक वो बहुत इनोसेंट, बहुत स्वीट, बहुत काइंड, बहुत सॉफ्ट, और बाजी फरत नसीम लिखा हुआ,
और उस नेम को मामा ने बेबी कर दिया। तो इसमें मुझे एक बात याद आई कि मैं मामा को बहुत टाइम से, जब मामा को 22 आवर्स ऑक्सीजन लगना शुरू हुई, जब मामा को बाईपेप लगना शुरू हुआ, जब मामा को मैंने लाइक उनकी लाइफ में नहलाना और उनको लुक आफ्टर करना, तो मैं उनको मामा को मेरा बच्चा कह के, और मैं उनको हग करना, उनसे किस करना, और लाइक अम्मा एक, वो कहते ना मामा जुनून मेरा। तो बेबी फरद नसीम, जब मैंने मामा को ये देखा तो मुझे वाकई वो फीलिंग्स आई कि मामा तो एक बेबी ही, एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, क्योंकि आपकी एज आपकी वो चीज़ें मैटर नहीं करती। हाँ, आपके अंदर का बच्चा नहीं मरना चाहिए और वो आपके अंदर हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर का बच्चा होते जो आपको सॉफ्ट रखते हैं, जो आपको काइंड हार्टेड रखते हैं, जो आपको ये एहसास दिलाता है कि आपने किसी में नुक्स नहीं निकालना, जो आपके अंदर ये एहसास दिलाता है कि अगला जो आपके सामने बैठा है आपने उसको एनालिसिस नहीं करना, आपने उसका पोस्टमार्टम नहीं करना, आपने उस पर वैसे ही उसको ट्रीट करना है जैसा आप खुद चाहते हैं कि आपको ट्रीट किया जाए। और मेरी मदर ने हमेशा सबको इज्जत से, एहतराम से और एक मासूमाना मुस्कुराहट उनके पास हमेशा। मामा से रिलेटेड मुझे लगता है बर्थडे कम और मामा डे ज़्यादा हो जाता है हर वक्त। और शायद वही बात ना कि हमारे घर में, हमारे दिलों में, और अगर लाइक इकबाल डे को आज भी इतना मैं फोकस कर रही हूँ तो आई थिंक सो जस्ट बिकॉज ऑफ मामा, क्योंकि मामा बहुत ज़्यादा ऑन करती थी इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा रिगार्ड करती थी। और न्यू जनरेशन में चीज़ें कम होती जा रही हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें ये तरबियत, ये लेसन दिया, और ये शायद हम लोगों की कमी है कि हम आगे न्यू जनरेशन में वो चीज़ें उस वजह से एड ऑन नहीं कर सकते। लेकिन अगेन मामा की तरबियत का असर, मामा की नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में भी। आज मेरे नेफ्यू ने, छोटे से नेफ्यू ने, अब्दुल्ला इनाम ने, प्यारे से बच्चे ने, एक इलामा इकबाल का शेर पढ़ना है अपने स्कूल में, और जब सिस्टर ने भेजा तो कहती यकीनन तुम्हारे तो ऊपर से गुजर गया होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यू जनरेशन में उसको भी ये पता था कि ये बातें नानों को समझ आती हैं, तो हमें इन चीज़ों की वैल्यू एडिशन करनी है, ये हमारा असासा है। अगर हम इनको आज नहीं समझेंगे तो शायद कभी नहीं समझ पाएंगे। अल्लाह ताला मामा को, बाबा को बहुत बहुत खुश रखे हुए हैं, और डेफिनेटली वो हमेशा खुश रहेंगे जहाँ भी हैं। मामा बाबा खूब इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। पता है सबको कि इकबाल डे है। ये जो हम एक मिसरा सुनते रहते हैं, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहारक बांगे दरा से है। ये पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, डाली गई जो फसल हज़ाम शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से, है लाजवाल अहद ख़ज़ा इसके वास्ते, कुछ वास्ता नहीं है इसे बरगो बारा से, है तेरे गुलिस्तान में भी फसल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुसरत रहमत, एलिगेंस लर्निंग फोरम, 9 नवंबर, इकबाल डे। जब हम इलामा इकबाल की बात करते हैं, एक ख्वाब की बात करते हैं, और एक वो ख्वाब जिसको उन्होंने देखा और आज हम उसी ख्वाब की हकीकत में बैठे हुए हैं। इलामा इकबाल की बर्थडे का दिन, बचपन में हमें ये ऑफ कोर्स बीइंग चाइल्ड एक अट्रैक्शन होती थी कि जी
जब हमने स्कूल जाना है सुबह मॉर्निंग में, और वहाँ पे एक पोइम पढ़ी जाती थी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ये बहुत अट्रैक्ट करती थी, बहुत स्वीट, बहुत पोलाइट, और बहुत इसमें मैं कहती हूँ कि इस पूरी दुआ में एक अहम मैसेज था। इलामा इकबाल ना सिर्फ एक पोइट, फिलोसफर, बल्कि एक ग्रेट इंस्पायरेशन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि जैसे मैंने एक दो दफ़ा नहीं बल्कि मामा की लाइफ में भी मैं बहुत दफ़ा ये बात करती थी कि मदर डे का कोई स्पेसिफिक डे नहीं होता। तो आज 9 नवंबर पे भी अगर मैं देखूं तो हमारे घर में इकबाल को ज़िंदा रखने में मेरी मदर का बहुत मेजर रोल, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने मैट्रिक के पेपर्स देने थे, तो अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट पॉइंट अगर मैं देखूं तो गालिब अंकल के होते हुए तो मैं शायद फेल हो चुकी होती, और मैं शायद मुझे लगता था बस उर्दू में मैं इन गज़लों की वजह से फेल हो जाऊंगी। लेकिन मामा ने मुझे, अभी भी ये बात अच्छी तरह याद है कि मामा ने मुझे हार्डली 2 या 3 जो गज़लें थी उन पर टिक करके दिया कि आप इनकी ही जो है जो पूरी डिटेल है वो आप याद कर लो और हो जाएगा पेपर। और अभी तक मुझे वो सीन अभी भी याद है कि मैं बहुत रो रही थी और मुझे था कि बस मैं तो इसमें फेल हो जाऊंगी, मैं नहीं कर सकूंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट की जो मामा ने जिस पे टिक किया, इलामा इकबाल की 3 पॉइंट, और उन्हीं में से पेपर में वो आ भी गई, और लकीली पेपर अच्छा भी हो गया। मामा को बांगे दिरा, बाले जबरील और इलामा इकबाल की जितनी भी पोइट्री बुक्स मामा के पास सब मौजूद, और सारी उनको याद भी थी। और मामा में और उमर में अक्सर इस बात पे डिस्कशन होती थी, और उमर बहुत अच्छे वे से मामा के साथ पोइट्री सेंस उमर की माशाल्लाह अच्छी है। मामा जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स हमारी फैमिली का पहला बच्चा, तो ऑफ कोर्स उसने नानों से बहुत कुछ लर्न किया, मामा से बहुत कुछ लर्न किया। तो इसमें उमर से रिक्वेस्ट की हुई है, जैसे ही उसकी तरफ से वो मुझे आती है पॉइंट, तो मैं इस वीडियो को ज़रूर अपलोड करूँगी, और आज इंशाअल्लाह ताला 9 नवंबर को ही होगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सब एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटें, और हम अपने बच्चों में भी जिस तरह इकबाल ने ख्वाब देखा और उस ख्वाब को हकीकत बनाया, हमने अपने बच्चों को बनाना है तो कुछ ऐसा बनाएं जो प्रोडक्टिव हो, जो किसी काम में, जो किसी चीज़ में कुछ कहते हैं ना कि बच्चे कुछ करके दिखाएं। बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर्स, एक अच्छा इंसान ही बना लें तो बहुत बड़ी बात है आज के इस दौर में। लेकिन हमें सबसे मेन चीज़ बच्चों में एहसास पैदा करना है। बच्चों में इलामा इकबाल ने इतने अजीम पोइट ने भी माँ की शान में, माँ के लिए कुछ लिखा। तो माँ का तो मुझे लगता है मदर, माँ, मामा, ये वर्ड्स ही आपके लिए एक कंफर्ट, एक सुकून है। और अगेन मामा का नाम, मामा की बातें हर वक्त, हर लम्हा मुझे कहते हैं ना, लम्हा बेलम्हा साथ होती हैं, चाहे आप कहीं पे भी हों, चाहे आप किसी मोमेंट पे भी हों। और बस मामा बहुत अच्छी जगह पे हैं इंशाअल्लाह ताला, और बहुत खुश हैं। अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला मामा बाबा को हमेशा खुश रखें, आला मुकाम पे रखें जन्नत के, जो अल्लाह ताला उनसे वैसे ट्रीट करें जो वो जिस तरह अल्लाह की जो शान है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक बर्थडे के मौके पे बात कर रहे हैं, जहाँ पे मैं अपनी मामा की छोटी छोटी बातें भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैं थैंक यू करना चाहूँगी बजिया का, जो मेरी इससे बड़ी वाली सिस्टर है, क्योंकि बेसिकली जैसे मैं पहले आपको बता रही थी कि मेरी पोइट्री सेंस शुरू से बहुत ख़राब रही। वो तो शुक्र है कि टीचर्स का और मामा का तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली बहुत बहुत थैंक्स, मामा का थैंक्स। और मामा तो लाइक
एक जानना। तो मामा ने कहते ना, अभी उसने एक छोटा सा एक क्लिप मुझे भेजा है मामा की बांगे दिरा बाले जबरील, और जो उन्होंने नाना बुकी कलेक्शन में से भी रखी हुई थी। मामा के पास नाना बुकी बुक्स भी थी। हमारी छोटी सी बेबी। मेरी मदर ना बुक्स की बहुत कदर करने वाली, और बहुत बुक्स को कहते ना, बुक्स को इज्जत देना। उन्होंने उसे हर रिश्ते को, हर पर्सन को, हर चीज को इज्जत दी। कुछ समटाइम अगर कहा जाए, कुछ ऐसे लोगों को भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे देती थी, जिसपे मुझे कुछ हैरानगी भी होती थी, और समटाइम थोड़ा सा नाराजगी भी हो जाती थी कि माँ आप में इतनी बर्दाश्त कैसे है। लेकिन वाकई माँ तो नाम ही बर्दाश्त का, माँ तो नाम ही एक रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, भरोसा। अभी बजिया ने जो एक भेजा, एक तो पहली बात बजिया का थैंक यू, जिसने माँ की जो थी माँ का ख्वाब इलामा इकबाल की पोइम पढ़ी, उसके लिए थैंक यू। दूसरा बजिया ने एक क्लिप शेयर किया, वो क्लिप मैं इस वीडियो के मिड में लगाऊंगी, जिसमें मामा ने अपना नाम, किसी ने बाजी फरत नसीम लिखा। तो बजिया ने बड़ी प्यारी बात की, क्योंकि बेसिकली मेरी मामा लास्ट मोमेंट तक, लास्ट डे तक वो बहुत इनोसेंट, बहुत स्वीट, बहुत काइंड, बहुत सॉफ्ट, और बाजी फरत नसीम लिखा हुआ, और उस नेम को मामा ने बेबी कर दिया। तो इस पर मुझे एक बात याद आई कि मैं मामा को बहुत टाइम से, जब मामा को 22 आवर्स ऑक्सीजन लगना शुरू हुई, जब मामा को बाईपेप लगना शुरू हुआ, जब मामा को मैंने लाइक उनकी लाइफ में नहलाना और उनको लुक आफ्टर करना, तो मैं उनको मामा को मेरा बच्चा कह के, और मैं उनको हक करना, उनसे किस करना, और लाइक अम्मा एक, वो कहते ना मामा जनून मेरा। तो बेबी फरत नसीम, जब मैंने मामा का ये देखा तो मुझे वाकई वो फीलिंग्स आई कि मामा तो एक बेबी ही, एक छोटा सा मासूम सा बच्चा। क्योंकि आपकी एज, आपकी वो चीज़ें मैटर नहीं करती। हाँ, आपके अंदर का बच्चा नहीं मरना चाहिए, और वो आपके अंदर हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर का बच्चा होते जो आपको सॉफ्ट रखते हैं, जो आपको काइंड हार्टेड रखते हैं, जो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आपने किसी में नुक्स नहीं निकालना, जो आपके अंदर ये एहसास दिलाते हैं कि अगला जो आपके सामने बैठा है, आपने उसको एनालिसिस नहीं करना, आपने उसका पोस्टमार्टम नहीं करना, आपने उस पर वैसे ही उसको ट्रीट करना है जैसा आप खुद चाहते हैं कि आपको ट्रीट किया जाए। और मेरी मदर ने हमेशा सबको इज्जत से, एहतराम से, और एक मासूमाना मुस्कुराहट उनके पास हमेशा। मामा से रिलेटेड मुझे लगता है बर्थडे कम और मामा डे ज़्यादा हो जाता है हर वक्त। और शायद वही बात ना कि हमारे घर में, हमारे दिलों में, और अगर लाइक इकबाल डे को आज भी इतना मैं फोकस कर रही हूँ, तो आई थिंक सो जस्ट बिकॉज ऑफ मामा, क्योंकि मामा बहुत ज़्यादा ऑन करती थी इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा रिगार्ड करती थी। और न्यू जनरेशन में चीज़ें कम होती जा रही हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें ये तरबियत, ये लेसन दिया, और ये शायद हम लोगों की कमी है कि हम आगे न्यू जनरेशन में वो चीज़ें उस वजह से एड ऑन नहीं कर सकते। लेकिन अगेन मामा की तरबियत का असर, मामा की नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में भी। आज मेरे नेफ्यू ने, छोटे से नेफ्यू ने, अब्दुल्ला इनाम ने, प्यारे से बच्चे ने, एक इलामा इकबाल का शेर पढ़ना है अपने स्कूल में, और जब सिस्टर ने भेजा तो कहती यकीनन तुम्हारे तो ऊपर से गुजर गया होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यू जनरेशन में उसको भी ये पता था कि ये बातें नानों को समझ आती हैं। तो हमें इन चीज़ों की वैल्यू एडिशन करनी है, ये हमारा असासा है। अगर हम इनको आज नहीं समझेंगे तो शायद कभी नहीं समझ पाएंगे। अल्लाह ताला मामा को, बाबा को बहुत बहुत खुश रखे हुए हैं, और डेफिनेटली वो हमेशा खुश रहेंगे। जहाँ भी हैं मामा बाबा खूब इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को।